Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are very well. Today is my 20th session, and in this session I will explain you unit number 6, my body. Okay, let's start the work. My body यानी इसका मतलब होता है हमारा जिस्म। अब ये हम सबका एक ही जैसा जिस्म होता है इंसान का, और उसमें हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो इस लेसन में हम अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूजुअली हमारी बॉडी में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। कुछ जो आइज़ हैं, नोज़ हैं, ये तो हमें सब पता है, लेकिन बहुत से ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं कि जिन पे हम ध्यान नहीं देते और हमें उनके नाम भी सही तरह पता नहीं होते। तो इस लेसन में, लेसन नंबर 6 में, जो कि माय बॉडी है, इसमें हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वर्क। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉय बना हुआ है, देखा आपने? और यहाँ है दीज आर द पार्ट्स ऑफ माय बॉडी, और वो हमें बता रहा है कि ये मेरे पार्ट्स हैं बॉडी के। अब हम टर्न बाय टर्न एक एक पार्ट को देखेंगे और मैं आपको उसका उर्दू में भी बताऊंगी कि उसको उर्दू में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। ओके, चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, हम टॉप से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से। टॉप मीन्स ऊपर। हेयर, ये देखिए, ये हेयर है, ये लिखा है HAIR, हेयर मतलब बाल। नेक्स्ट आई, EYE, आई मतलब आँखें। उसके नीचे आप आ जाइए, ये है एयर, EAR, एयर मतलब कान। अच्छा, अब हम यहाँ आएंगे, ये है शोल्डर यानी कि कंधा, इसको उर्दू में कंधा कहते हैं। अब हम शोल्डर से नीचे आएंगे तो ये आ जाती है हमारी ये जगह, ये हमारी कोनी होती है। इंग्लिश में, उर्दू में इसको कोनी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एल्बो, ELBOW, एल्बो। अब एल्बो से हम नीचे आए तो ये आ गया हमारा हाथ, जिसको इंग्लिश में हम HAND, हैंड कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा। अब इससे हम यहाँ से नीचे पढ़ते हैं, फिर उस तरफ जाएंगे। अच्छा, ये हमारा अपर पार्ट हो गया। अब अपर पार्ट में यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए, ये है नोज़, NOSE, नोज़ मतलब नाक। देन माउथ, MOUTH, माउथ यानी कि ये मुंह, ये देखिए ये मुंह है ना। फिर उसके बाद ये आती है गर्दन, NECK, नेक मीन्स गर्दन। अच्छा, उसके बाद है ये चेस्ट, CHEST, चेस्ट मतलब सीना। अब उससे नीचे हम आए, ये आ गया स्टमक यानी पेट, STOMACH, स्टमक। ये हो गया हमारा अपर बॉडी पार्ट्स। अब हम नीचे की तरफ आते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले है ये पोर्शन जो है, ये हमारा थाई कहलाता है, THIGH, थाई। उसके बाद थाई से हम नीचे आए यहाँ पे, ये देखिए ये आ गया NKNEE, नी मीन्स घुटना। अब घुटने से हम ऐसे नीचे आए तो ये आ गया एंकल, ANKLE, एंकल मतलब एड़ी। उसके बाद ये आ गया FOOT, फुट। ये जो पैर होते हैं ना, इनको हम फुट कहते हैं, और ये जो हाथ होते हैं इनको हम हैंड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हम आगे ये पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पैरों की जो उंगलियां होती हैं उन्हें टोस कहते हैं, और हाथों की जो उंगलियां होती हैं उन्हें फिंगर्स कहते हैं। ठीक है, चलें, अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप आ जाएं, ये एक छोटी सी पोयम है, सॉन्ग है। सिंग दिस सॉन्ग इन द क्लास। 2 little hands go clap clap clap, 2 little feet go tap tap tap, 2 little eyes are open wide, 1 little head goes side to side। यानी कि 2 हमारे हाथ हैं जिनसे हम तालियां बजाते हैं, 2 हमारे पैर हैं जिनसे हम चलते हैं ठप ठप करके, 2 little eyes are open and wide, 2 हमारी आंखें हैं जिनसे हम देखते हैं बड़ी बड़ी खोल के उनको, 1 little head
गोज साइड टू साइड, और एक हमारा सर है जो हम चारों तरफ घुमा के हर तरफ की चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम नीचे आते हैं। अब हम इसको रीड करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एट द टॉप ऑफ माई बॉडी इज़ द हेड। अब ये कह रहे हैं सबसे ऊपर हमारी बॉडी का कि सबसे ऊपर जो होता है उसको हेड कहते हैं। HEAD हेड मतलब सर, ये हमने पढ़ा था। ये देखिए सबसे ऊपर क्या होता है, HEAD हेड। हेयर होते हैं ना, हेयर तो बाल है हेयर, लेकिन ये जो पूरा है ना ये सर कहलाता है। ये सर कहलाता है, सर के ऊपर बाल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए द फ्रंट साइड ऑफ माई हेड इज़ माई फेस। और जो आगे की तरफ फ्रंट साइड होता है आगे के हिस्सा, आगे का हिस्सा मेरे सर का जो है उसमें मेरा चेहरा है। फेस कहते हैं ये पूरा, ये जो फेस है इसको उर्दू में चेहरा कहते हैं। देखा आपने, ऐसे ही है ना हमारा। चले अब हम ज़रा नीचे देखें। आई हैव 2 eyes ऑन माई फेस, आई कैन सी द थिंग्स अराउंड मी विद माई आइज़। ये कह रहे हैं मेरे पास 2 आँखें हैं जो मेरे चेहरे पे हैं और उनसे मैं सारी चीज़ों को अपने चारों तरफ देख सकता हूँ। ऐसा ही है ना, अल्लाह मियाँ ने हमें 2 आँखें दी हैं जिनसे हम चारों तरफ देख सकते हैं, हर चीज़ को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आई हैव 2 ears ऑन द साइड ऑफ माई हेड। और मेरे सर के साइड में 2 कान हैं। एयर्स मीन कान, EARS, एयर्स मीन कान। आई कैन हेयर डिफरेंट साउंड्स विद माई एयर्स। वो कह रहे हैं मैं मुख्तलिफ साउंड, मुख्तलिफ तरीके के साउंड सुन सकता हूँ अपने कानों से, अपने 2 कानों से। आप ये देखें, अल्लाह और हमें अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रमंद होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए कि अल्लाह ने ये सारे बॉडी पार्ट्स हमें दिए हैं और ये हमारे बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें, हम अपनी आँखों से पूरी दुनिया को देखते हैं, हम अपने कानों से सारी आवाज़ें सुनते हैं, तो हमें अल्लाह का बहुत 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 शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह मियाँ ने हमें ये सारे ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक सही सलामत दिए हैं। ठीक है ना, चलें आगे आइए नेक्स्ट पेज पे। आई हैव 1 nose, मेरी 1 नाक है। आई कैन ब्रीथ एंड स्मेल विद माई नोज़। और मैं सांस लेता हूँ और स्मेल करता हूँ, सूंघता हूँ चीज़ों को अपनी नाक से। ऐसा ही है ना, हमारी क्या है, 1 नाक है जिससे हम सूंघते भी हैं और सांस भी लेते हैं। हम अपनी इस नोज़ से ही तो सांस लेते हैं। चलें अब इधर आए। आई हैव 1 mouth, आई कैन टॉक एंड ईट विद माई माउथ। मेरा 1 मुँह है, सबका 1 मुँह होता है। ये बच्चा है जो अपने बारे में बता रहा है आपको, तो वो कह रहा है मेरा 1 मुँह है जिससे मैं बात भी करता हूँ और खाता भी हूँ मैं, है ना। अच्छा, आई हैव टीथ इनसाइड माई माउथ। और मेरे मुंह के अंदर क्या है, ये टीथ है, देखें टीथ है। आई बाइट माई फूड विद देम। अच्छा, मैं इन टीथ से खाने को तोड़ता हूँ और खाता हूँ। दांत होते हैं हमारे मुंह में, तो उसी से तो हम चबाते हैं ना खाना। पहले हम बाइट करते हैं, तोड़ते हैं, उसके बाद हम चबा के खा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या है। आई ऑल्सो हैव अ टंग। और मेरे पास एक ज़बान भी है, ये देखिए, देखा। आई कैन टेस्ट माई फूड विद माई टंग। आई हैव 2 lips ऑन माई माउथ। ये जो ज़बान है इससे मैं टेस्ट करता हूँ। आपको पता है, ये जो हमारी ज़बान है ना, इससे हमें हर चीज़ का जायका पता चलता है, इससे हम टेस्ट करते हैं। जब हम अपने मुंह में कोई चीज़ रखते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वो चीज़ कैसी है, वो खट्टी है, मीठी है, गर्म है, ठंडी है। वो सारी चीज़ें हमारी ज़बान हमें बताती है। ठीक है, अच्छा, आई हैव 2 lips ऑन माई माउथ। और कह रहे हैं मेरे मुंह में 2 lips हैं, एक ये अपर लिप है, एक ये लोअर लिप है। देखा, ये 2 lips होते हैं, हर किसी के ऐसे ही होता है। सही है, चले अब नीचे देखें। आई ऑल्सो हैव 2 cheeks ऑन 1 chin एंड 1 forehead. देयर आर हेयर ऑन टॉप ऑफ माई हेड। ये देखिए, अब ये कह रहे हैं कि मेरे सर के सबसे ऊपर क्या है, हेयर है, बाल है, सबके ऐसे ही होते हैं, है ना। उसके बाद नीचे आए, यहाँ आए, ये देखिए ये क्या है, इसको उर्दू में माथा कहते हैं, इंग्लिश में फॉरहेड कहते हैं।
FORE फॉर HEAD हेड, फॉर हेड। उसके नीचे आए, ये आ गए गाल, जिसको इंग्लिश में चीक कहते हैं, CHEE चीक। फिर आ गई ये चिन, CHIN चिन, मतलब थोड़ी। ऐसा ही है ना, हर इंसान के ऐसा ही होता है ना। ये देखिए, गौर से देखिए। और ये चीज़ों के नाम आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ये इसको हेयर कहते हैं, इसको फॉरहेड कहते हैं, ये चीक्स हैं, ये चिन है, ये आपको स्पेलिंग के साथ लर्न करने हैं। चले, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये एक फिल इन दी ब्लैंक्स का दे दिया है यहाँ पे। आई हैव डैश आइज, कितनी आइज है? TWO2। आई हैव 2 आइज। TWO2 ears, यानी हमारे 2 कान हैं। ONE1 NOSE नोज, एक नाक है। एंड डैश टंग, और हमारी ONE1 एक टंग है, ठीक है। अब नंबर 2 में आए। आई सी विद माई आइज, EYES आइज, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। हेयर विद माई एयर्स, EARS एयर्स, सुन सकता हूँ अपने कानों से। स्मेल विद माई NOSE नोज, अपनी नाक से मैं सूंघ सकता हूँ, स्मेल करना, सूंघना। एंड टेस्ट विद माई टंग, TONGUE टंग, ज़बान से मैं टेस्ट करता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से आप उतार लीजिएगा, ये सब फिल कर लीजिएगा ब्लैंक्स। देखा आपने? चले, अब हम आते हैं इस तरफ। यहाँ पे देखिए, ड्रॉ योर फेस एंड नेम द बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे आपको फेस खुद से ड्रॉ करना है, या आप अपनी किसी बड़ी, आप अपनी मदर से या फादर से या किसी भाई बहन से कराइएगा अच्छी तरह। इसी तरह ऐसे करके वो बाल बनाएं, जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स की शक्ल बनाएं, जो बॉयज़ हैं वो बॉयज़ की बनाएं, ठीक है ना। ऐसे करके फिर यहाँ पे आईब्रोज आएंगी, आईज़ आएंगी, इस तरह करके ये पूरे फेस। और फिर इसको लेबल करिएगा, यानी कि ये है, ये हेयर आ जाएंगे, तो आपने इसको HAIR हेयर लिखना है। ये एयर है, EAR एयर लिखना है, ऐसे करना है, ठीक है। ये देखिए, ये फेस पे है ना सारे बॉडी पार्ट्स। आपको इसी तरह शक्ल बनानी है, और यहाँ तक, गर्दन तक, शोल्डर्स नहीं आएंगे। ये बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं। हेड, वो हेयर, आई, एयर, और नोज़, माउथ, नेक, यहाँ तक आ जाएंगे। और अगर मुंह खोल के बना रहे हैं तो टीथ भी मेंशन कर दीजिएगा, टंग भी मेंशन कर दीजिएगा, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। ये आप खुद से करिएगा ड्रॉ करके, और इसको लेबल करिएगा। चले, अब नीचे आ जाएं। आई हैव 2 आर्म्स, ईच आर्म हैज़ अ हैंड विद 5 फिंगर्स। आई राइट एंड कलर विद देम। अब ये कह रहे हैं हमारे कितने होते हैं हाथ? आर्म्स होते हैं हमारे 2, और हर आर्म में एक हाथ होता है। अब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी नीचे ना, आर्म क्या है क्या। विथ 5 फिंगर, और 5 उंगलियां होती हैं, 5 फिंगर्स होती हैं, 5 उंगलियां होती हैं ना सबके हाथ में। देखिए 5 फिंगर्स होती हैं, और जिनसे मैं लिख सकती हूँ और कलर भी कर सकती हूँ। तो आप भी ऐसी कर सकते हैं, है ना। उससे आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये तो मैंने 2 इसमें लिखे हुए बताएं। आई ऑल्सो यूज़ दैम व्हेन आई वर्क एंड प्ले। और हम अपने हाथ को यूज़ करते हैं, अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हैं जब हम काम करते हैं और खेलते हैं। आई हैव नेल्स ऑन माई फिंगर, और नेल्स होते हैं फिंगर के ऊपर, ठीक है ना। आई कट माई नेल्स विद अ नेल कटर, और हम नेल कटर से अपने नेल्स को कट करते हैं। आई कीप देम क्लीन, ताकि वो साफ़ रहें, और मैं साफ़ सुथरे अपने नेल्स रखती हूँ। अब ये नीचे देखिए, ये देखिए गौर से, ये जिस तरह मैंने आपको ये कहा था लर्न करने के लिए, कहाँ गया ये वाला, इसी तरह से आपको ये भी लर्न करना है। ये देखिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आप नीचे से आऊँगी मैं। ये देखिए कोनी, ये कोनी है जिसको एल्बो कहते हैं। इससे हम इस तरफ आए, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम 4 आर्म कहते हैं। FORE 4 ARM आर्म, 4 आर्म। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, ऊपर आइए। ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये क्या है? ये अपर आर्म है, ठीक है। क्या है ये? अपर आर्म। और ये आ गया हमारा हाथ, हैंड, HAND हैंड। और ये आ गई फिंगर, FINGR फिंगर। और फिंगर के ऊपर ये नेल होता है। इन्होंने यहाँ नेल का लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। मैं एक दफ़ा और इसको रिपीट कर रही हूँ। लुक हियर, देखिए फिंगर, FINGER। वी हैव 5 फिंगर इन आवर हैंड।
अच्छा, उसके बाद ये हो गया हैंड, ये यहाँ तक का हिस्सा ये पूरा हाथ कहलाता है, HAND हैंड। उसके बाद ये हिस्सा क्या होता है, ये जो शोल्डर से नीचे का हिस्सा होता है ना, शोल्डर तो यहाँ आता है, ये शोल्डर से नीचे का ये अपर आर्म, UPPER अपर, ARM आर्म, अपर आर्म कहलाता है ये। और कोनी और इसके बीच का ये वाला जो हिस्सा होता है ये FORE फोर, ARM आर्म, फोर आर्म कहलाता है। और ये कोनी को हम कहते हैं ELBOW एल्बो। देखा आपने, अब आपको समझ आया। चलें, अब इन पिक्चर्स में हम थोड़ी सी ये चीज़ें देखेंगे कि हम अपने हाथों से क्या करते हैं। हम अपने हाथों से क्या करते हैं, राइट, WRITE राइट, हम लिखते हैं, DROW ड्रॉ, हम ड्रॉ करते हैं चीज़ें, EAT ईट, खाते हैं, CARRY कैरी, कुछ चीज़ें कैरी करते हैं, उठा के लेके, अपने हाथों की मदद से हम चीज़ों को उठाते हैं और उठा के लेके जाते हैं। समझ में आया। चलें, अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब हमने उस पेज पे पढ़ा था अपने आर्म के बारे में, अपने हाथों के बारे में। अब हम यहाँ अपने लेग्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम हाथों से जो काम करते थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इस पेज पे मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी जो हम अपने लेग से, यानी कि लेग में हमारे क्या क्या जो हिस्से हैं उनको हम क्या कहते हैं और हम अपने लेग से क्या क्या कर सकते हैं। आई हैव 2 लेग्स, यानी मेरे 2 पैर हैं, 2 लेग्स हैं, टांगे, जिसको उर्दू में लेग्स को टांगे कहते हैं। आई स्टैंड, वॉक, रन एंड जंप विद माई लेग्स। मैं खड़ा होता हूँ अपने लेग से, रन करता हूँ, वॉक करता हूँ, जंप करता हूँ उनकी मदद से। ठीक है ना। ईच लेग हैज़ अ थाई, नी, लोअर लेग एंड फुट। ये मैं नीचे आपको इसमें अभी एक्सप्लेन करूँगी। हर पैर में थाई होता है, नी होता है, लोअर लेग और फुट होता है। ईच फुट हैज़ 5 टोज़, हर पैर की 5 उंगलियां होती हैं, विथ टो नेल्स। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो पैरों की उंगलियां होती हैं उन्हें फिंगर नहीं कहते, उन्हें टोस कहते हैं। ठीक है। और ये कह रहे हैं हर एक के पैर में 5 टोस होती हैं और उसके ऊपर टो नेल होते हैं, यानी कि हर टो के ऊपर नेल होता है, नाखून होता है। आई कट माई नेल्स टू एंड कीप देम क्लीन। और मैं अपने पैरों के नेल्स भी काट के रखता हूँ और उन्हें साफ़ सुथरा रखता हूँ। ठीक है। चले, अब मैं आपको यहाँ लेग का एक्सप्लेन करूँगी, जैसे मैंने पीछे आपको फॉरहेड वगैरह किया था, फेस का किया था, फिर आर्म का किया था, अब मैं इसका करूँगी। सबसे ऊपर ये जो हिस्सा होता है ये कहलाता है थाई, THIGH। ठीक है। अब इससे नीचे ये आ गया घुटना, उर्दू में कहते हैं घुटना, इंग्लिश में KNEE, नी। अब इससे नीचे ये वाला जो हिस्सा आता है इसको कहते हैं लोअर लेग, LOWER, लोअर LEG लेग, लोअर लेग। उससे नीचे जब हम आए तो ये आ गया हमारा फुट, ये जो पूरा पैर है इसको हम FOOT फुट कहते हैं। और उसके बाद ये उंगलियां आ गई, पैरों की उंगलियां, जिनको हम TOES टोज कहते हैं। प्लीज़ इस लिखते हुए इसकी स्पेलिंग का ध्यान दिएगा, TOES टोज होता है, TOSE नहीं होता। ठीक है। तो अब आपने देखा कि हमारे पैरों के जो हिस्से हैं उनका क्या नाम है, उनको क्या कहते हैं। चलें, अब आप यहाँ आ जाइए। अब हम अपने पैरों से क्या काम करते हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। STAND स्टैंड, हम खड़े होते हैं। WLK वॉक, हम चहलकदमी करते हैं। JUMP जंप, हम कूदते हैं। RUN रन, हम भागते हैं। ठीक है। चलें, अब इधर आ जाए, फिल इन दी ब्लैंक्स। आई कीप द डैश ऑन माई फिंगर्स क्लीन। अब फिंगर्स में क्या होता है, नेल्स होते हैं। आई कीप द NAILS नेल्स ऑन माई फिंगर क्लीन, मैं अपने हाथों के नेल्स को साफ रखता हूँ, उंगलियों के नेल्स को। आई रन विद द हेल्प ऑफ माई डैश, किससे भागते हैं, लेग से। आई रन विद द हेल्प ऑफ माई LEGS लेग्स। देखा। चलें, अब यहाँ नीचे आ जाए। अब हमने फेस का पढ़ लिया, आर्म का पढ़ लिया, बॉडी पार्ट्स पूरे पढ़ लिए, और हमने क्या पढ़ा, लेग का भी पार्ट्स देख लिए। अब मैं आपको सेंसेस की तरफ बताऊंगी। ठीक है ना, कि हम इंसान हैं, इंसान, एनिमल्स, ये सब कैसे, इनके सेंस, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जिनकी मदद से हम बहुत सारे काम करते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लुक एट योर बुक।
माई होल बॉडी इज़ कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। हमारी पूरी बॉडी जो है उसमें एक बारीक सी झिल्ली, एक बारीक सी लेयर होती है जो कि स्किन कहलाती है, ठीक है। इट हेल्प मी टू फील व्हेन समथिंग टचेस माई बॉडी, और उससे मैं महसूस करती हूँ जब कुछ मुझसे टच होता है मेरी बॉडी में, तो मैं उस लेयर से, उस स्किन से मैं फील करती हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हाथ में कोई गर्म चीज़ लग जाए तो हमें फ़ौरन फील होता है ना कि अरे गर्म हो गया, हाथ जल गया। कोई ठंडी चीज़ लगे तो हमें फ़ील होता है अरे ये तो ठंडा लग गया। तो ये कैसे फ़ील होता है? ये हमारी स्किन से फ़ील होता है। अल्लाह मियाँ ने हमारी स्किन बनाई है, हमारी बॉडी के ऊपर पूरी लेयर दी हुई है, एक लेयर दी हुई है पूरी बॉडी में, स्किन कहलाती है वो। और उससे हमें पता चलता है कि जो भी फीलिंग्स होती हैं ना, अच्छी बुरी, वो हमें उससे पता चलती हैं। कोई हमारा हाथ पकड़ ले तो हमें फ़ील होता है, तो वो हमारी स्किन से हमें फ़ील होता है, ठीक है। अब आइए नीचे देखिए। द आइज, ears, nose, tongue and skin help me to know everything about my surroundings. They are my sense organ. ये जो मैंने आपको बताया था ना, हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि ये हैं, देखिए, आइज, ears, nose, tongue एंड स्किन। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं। आइज, ears, nose, tongue एंड स्किन। इनकी मदद से हम अपने चारों तरफ के बारे में जानते हैं और इनसे हम फील करते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कैसे। आइज से हम देखते हैं, है ना। एयर से हम सुनते हैं। नोज से हम स्मेल करते हैं। स्किन पे कुछ टच हो जाए तो हम फील करते हैं। और टंग से हम टेस्ट करते हैं। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। आइज़, फ़र्ज़ कीजिए हमारी आँखें हैं, हम आइज़ से देखेंगे ना, हर अच्छी चीज़ को देखेंगे। हमारी पूरी दुनिया हम अपनी आइज़ से देखते हैं। हमें अच्छी चीज़ें भी नज़र आती हैं, बुरी चीज़ें भी नज़र आती हैं। अब फ़र्ज़ करिए कि हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे कोई गड्ढा है, कोई नीचे रास्ता ख़राब है, तो हम अपनी आँखों से देख के उससे रुक जाएंगे ना कि यहाँ से हमें नहीं जाना चाहिए। अगर हम नहीं देख सकते तो हमें कैसे पता चलेगा? हम तो गिर जाएंगे उसमें। तो इसी तरह कान, फ़र्ज़ करिए हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ पे कोई फायरिंग हो गई, कोई गलत आवाज़ आ गई, बॉम्ब ब्लास्ट की, मतलब कोई भी बुरी आवाज़, तो हम रुक जाएंगे। हमें पता चलेगा ख़तरा, यहाँ ख़तरा है। कहीं आग लगी हुई है तो हमें नज़र आएगा अपनी आँखों से। कुछ गलत बात होगी तो शोर की आवाज़ आएगी तो हम समझ जाएंगे अपने कानों से। तो हमने आइज़ से भी फील देखा, सेंस ऑर्गन है, इससे भी हमें पता चलता है अच्छा बुरा, खुशी की खबर भी। अच्छी पार्टी में जाएं, कोई अच्छी चीज़ है, हम देख के खुश भी होते हैं। अच्छी आवाज़ें आएँ तो हम सुनते भी हैं। इसी तरह नोज़ है, नोज़ से हमें अच्छा बुरा पता चलता है। फ़र्ज़ करें कोई खाना है, हमें उसमें स्मेल अगर बुरी आई तो हमें पता चल जाए। हम कहीं गए, वहाँ से कोई गंदी स्मेल आई तो हमें पता चलेगा कि ये गंदी है स्मेल। अच्छी आई तो हमें अच्छी लगेगी। कोई परफ्यूम है, उसकी स्मेल अच्छी है तो हमें पता होगा। तो ये सब हमें कौन बताता है? हमारी नोज़। स्किन से हमें पता चलता है, यानी कोई गर्म चीज़ है वो हमें टच हो गई तो हमें पता चलेगा ये ख़तरे की चीज़ है, गर्म है। तो ये इस तरह हमें बचाती है ख़तरों से। टंग से हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, हर चीज़ का टेस्ट करते हैं। हमने मीठा खाया तो हमें पता होगा हमने मीठा खाया। हमने खट्टा खाया तो हमें पता होगा हमने खट्टा खाया। कोई गर्म चीज़ हम मुंह में रखेंगे तो भाई ज़बान जल जाएगी, तो क्या होगा? उस गर्म चीज़ को हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हम हल्का सा मुंह में लगा, हमें पता चल जाएगा ये गर्म है, ठीक है ना। तो ये 5 सेंस ऑर्गन हैं, ये आपको याद करने होंगे और इससे हमें पता चलता है कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर। आवर बॉडी हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, दे डू अ वैरायटी ऑफ वर्क, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग्स। ये मैंने आपको अभी बताया था ना कि सेंस ऑर्गन से हमारी सराउंडिंग्स के बारे में पता चलता है। अब ये फिंगर का देख लें थोड़ा सा, फिंगर नेल्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, फिंगर नेल ग्रो नियरली 4 टाइम्स फास्टर देन टो नेल्स। अच्छा, हमारे हाथों की जो उंगलियां होती हैं, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं, हमारे हाथों की जो उंगलियां होती हैं उनको हम फिंगर कहते हैं, ठीक है। और हमारे पैर की जो उंगलियां होती हैं उन्हें हम टोस कहते हैं। तो ये कह रहे हैं फिंगर नेल्स, हमारे हाथों के नाखून 4 गुना जल्दी बढ़ते हैं पैरों के नाखून से, ठीक है ना। पैरों के नाखून देर से बढ़ते हैं, हाथों के नाखून जल्दी बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलें, अब आपको ये सब समझ आ गया। अब हम इस पेज पे एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अब आप ये देखिए, यहाँ पे हमें
ये हमारी एक्सरसाइज है, ये हम करते हैं। नंबर 1, आई कैन डैश विद माई एयर्स। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने एयर से देख सकते हैं या सुन सकते हैं जी। तो करेक्ट आंसर है आई कैन डैश विद माई एयर्स, आई कैन हेयर। तो हेयर के ऊपर आप स्टार बनाएंगे और HEAR हेयर लिखेंगे, ठीक है। चलें अब नंबर 2 देखें। आई हैव डैश इनसाइड माई माउथ, टॉक या टीथ। आपके मेरे मुंह के अंदर क्या है, तो करेक्ट आंसर है टीथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टीथ। नंबर 3, आई हैव डैश लिप्स, 2 या 3। करेक्ट आंसर इज 2। आपने स्टार बनाया और यहाँ लिखा TWO 2। ओके। नंबर 4, आई हैव डैश फॉरहेड, 2 या 1। 1 फॉरहेड, हमारा 1 फॉरहेड होता है, माथा जो होता है। नंबर 5, माई डैश हेल्प मी टू राइट, फिंगर्स या टोज। फिंगर्स, क्योंकि हाथों की उंगलियों को फिंगर्स कहते हैं और हम उसकी मदद से लिखते हैं। आई कैन जम्प विद माई डैश, हैंड्स लेग्स। द करेक्ट आंसर इज लेग्स। देखा आपने, ये एक्सरसाइज ए हमने करी है पेज नंबर 37 की। अब हम एक्सरसाइज बी पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग को खुद से इतना अच्छा आता होगा ना करना, मैं फिर भी आपको बताती हूँ। ये देखिए लेग बना हुआ है, तो यहाँ आपको मैं रीड कर देती हूँ कि क्या क्या लिखा है। नंबर ए राइट, नंबर बी टेस्ट, नंबर सी बाइट, नंबर डी सी, नंबर ई फील, नंबर एफ जंप और नंबर जी हेयर। अब आपको पेन स्केल लेके और उससे लाइन से मैच करना है, लाइन ड्रॉ करके मैच करना है। नंबर 1 देखिए क्या है, लेग। तो लेग से हम क्या करते हैं, जंप करते हैं। ये देखिए ये लेग बना है, अब लेग से हम क्या करते हैं, जंप करते हैं, इससे मिला दिया। आइस, आइस से हम क्या करते हैं, देखते हैं, सी, ये इससे मैच कर दिया, देखा आपने। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 एयर। अब एयर से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, HEAR हेयर। अब ये नंबर 4, इससे हम क्या करते हैं, बाइट करते हैं अपने माउथ से। फिर ये हैंड है, हैंड से हम क्या करते हैं, राइट, WRITE राइट। ये क्या है, टंग है, टंग से हम टेस्ट, TAST टेस्ट। ये है स्किन यानी टच करना, तो ये FEEL फील। देखा आपने, ये देखिए। चले अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और अब हम ये टास्क देख लेते हैं। इन द गिविंग फिगर नेम द बॉडी पार्ट्स दैट आर मार्क्ड विद एन एरो। अब यहाँ एरो से मार्क किए हमें बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं। ये मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुकी हूँ, मैं एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ। सबसे ऊपर देखिए हेयर, HAIR हेयर, देखा आपने, ये देखिए ये जा रहा है HAIR हेयर। उसके बाद है ये CHEEKS चीक्स। उसके बाद ये आ गया UPPER अपर, ARM आर्म, अपर आर्म। उसके बाद अपर आर्म के बाद ये वाला हिस्सा आ रहा है FORE फोर, ARM आर्म, फोर आर्म। और अब ये पैरों में आएगा, एक है ये नी, KNEE नी, घुटना, और एक ये पैरों की फिंगर्स, TOES टोस। देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये पेंसिल से लिखा है ना, तो आप क्लोज करके देखिए, देखा आपने। और ये नीचे का देखिए, देख लिया आपने। चलें अब हमारा ये वाला यूनिट का एक्सप्लेनेशन एंड बुक एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट 6 एंड एक्सरसाइज आल्सो इन कॉपी। ओके, तो अब क्वेश्चन आंसर यूनिट 6 के कॉपी में हम करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और एक्सरसाइजेज भी हमारी कॉपी की रह गई हैं, इंशाल्लाह हम वो भी एक वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले कि जब मैं कॉपी वर्क नेक्स्ट वीडियो में कराऊं, आपको पता होगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपको क्या करना है, अपना टाइटल पेज बनाना है, जो आपका लास्ट वाला वर्क है। उसके बाद आपका जो न्यू पेज है उसमें आप क्या बनाएंगे, अपना टाइटल पेज। ये देखिए इस तरह से आप टाइटल पेज बनाएंगे, आप अपना यूनिट का नाम लिखेंगे, उसका यूनिट नंबर 6 डालेंगे, और पिक्चर्स भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप ड्रॉ करें तो यू कैन कलर देम आल्सो, एंड यू हैव टू
पेस्ट इट ऑल्सो, आप पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं, दिस इज़ योर चॉइस. ओके ओके, नाउ दिस इज़ एंड ऑफ माई यूनिट नंबर, सॉरी, वीडियो नंबर 20. In next video we will meet in next video inshallah. Okay, up till then, Allah Hafiz.